अध्याय 2 की नई चीज है विद्युत धारिता। धारिता शब्द हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास में एक ये पानी का बर्तन है ना, ये पानी का बर्तन है और इस पानी के बर्तन में 20 लीटर पानी आ सकता है। कितना पानी आ सकता है? 20 लीटर। तो अगर गणितीय भाषा में इसको देखा जाए तो 20 लीटर इस बर्तन का आयतन होगा। 20 लीटर क्या कहलाएगा? इस बर्तन का आयतन। और यदि फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो 20 लीटर इस बर्तन की हो जाएगी धारिता। 20 लीटर पानी आना इस बर्तन की धारिता कहलाएगा। अब इस बात से स्पष्ट क्या हो रहा है कि ये जो बर्तन है ये अपने अंदर कितने लीटर पानी रख सकता है? 20 लीटर, है ना। इसी प्रकार जैसे कि मान लिया जाए ये एक चालक है और इस चालक पर 20 कूलाम आवेश आ सकता है। कितना आवेश आ सकता है? 20 कूलाम आवेश। तो जिस प्रकार ये 20 लीटर पानी इस बर्तन की धारिता थी, उसी प्रकार ये 20 कूलाम आवेश इस चालक की धारिता कहलाएगा। मतलब ये आवेश अपने अंदर ये चालक अपने अंदर जितने आवेश को रख सकता है वो इस चालक की धारिता कहलाती है। मतलब किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता, कि कितना आवेश वो अपने ऊपर धारण कर सकता है, उस चीज को बोला जाता है धारिता। ठीक है ना। अब देखिए धारिता में इसकी परिभाषा के लिए देखिए, सबसे पहले आपको अपन ने जो विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखे थे उसमें पहला कारक ये लिखा था कि जब किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ाया जाता है तो उसके विभव का मान बढ़ जाता है। आवेश का मान बढ़ाओगे तो विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। देखा था ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश क्या होता है? विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम वही चीज लिखेंगे। हम जानते हैं कि एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि जब किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ाया जाता है तो उसके विभव का मान बढ़ जाता है। अर्थात किसी चालक का आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश को काय से दर्शाया जाता है? q से, और विभव को दर्शाते हैं v से। और ये हो गया आपका अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती है दोनों। इसका मतलब ये होता है कि आप आवेश को बढ़ाओगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश को कम करोगे तो विभव का मान भी कम होगा। ठीक है ना। अब ये हमने लिखा। अब यहाँ से यदि हम इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, है ना, तो बीच में क्या आएगा? बराबर। देखो ये q, यहाँ से चिन्ह हटाया तो बराबर के इधर एक नियतांक आता है और यहाँ पे ये जो v लिखा है वो ऐसा का ऐसे आ है। तो यहाँ पर ये जो c है, जहाँ c एक नियतांक है, c क्या है? एक नियतांक है जिसे धारिता नियतांक कहते हैं। इस c को क्या बोला जाता है? धारिता नियतांक। अर्थात धारिता, किसी भी चालक की धारिता, उसको काय से दर्शाएंगे हम? c से। अब यदि ये धारिता तो निकाला ही अपनी, अब इसका सूत्र निकालें यदि अपन, तो यदि c का सूत्र निकालोगे तो ये जो इसके पास में v लिखा हुआ है इसको कहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा आपको? q के बटे, यानी कि हो जाएगा आपका c बराबर q अपान v। ये हो गया आपकी धारिता का सूत्र। धारिता को पाई से दर्शाया जाता है से। c बराबर क्या सूत्र होता है? q अपान v। अभी मैंने केवल आपको धारिता का अर्थ बताया है,
कि धारिता का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं या धारिता का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है। अभी अपन इसकी परिभाषा निकालेंगे। तो देखिए परिभाषा में कैसे बनाई जाती है। यदि इस v के बराबर रख देता हूं मैं 1, v के बराबर क्या रख दिया हमने 1। अब ये v क्या होता है, विभव होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। v का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए यदि हमने v बराबर रख दिया 1, तो ये c तो ऐसा कैसे ही बराबर के इधर क्या बन जाएगा आपका q। अब बस इन दो चीजों से आपकी परिभाषा बन जाएगी कि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, है ना, क्योंकि विभवांतर काय में उत्पन्न होगा, चालक में। मतलब जिस चीज में आवेश बहेगा उसी में आपका विभवांतर उत्पन्न होगा। कि विद्युत रोधी में भी हो सकता है, विद्युत रोधी में आवेश ही नहीं बहेगा, ठीक है ना। तो किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितना आवेश दिया जाता है, ये क्यों क्या है, आवेश। जितना आवेश दिया जाता है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितना आवेश दिया जाता है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। आई बात समझ में रह जाएगी इसकी परिभाषा यार। क्या बोला है हमने, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे आपका सूत्र था C बराबर Q/V, तो हमने V बराबर रख दिया 1, है ना। तो C बराबर क्या निकल जाएगा आपका, C बराबर आ गया Q। अब इससे हम यहाँ से इसकी परिभाषा बोलेंगे कि किसी भी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर या विभव उत्पन्न करने के लिए उसे जितना आवेश दिया जाता है या जितना आवेश देना पड़ता है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये C क्या है, धारिता है, ठीक है ना। ये होती है विद्युत धारिता, मतलब ये इसकी परिभाषा हो गई। अब यदि हम निकालें C का मात्रक, क्या निकालें, C का मात्रक, तो C के मात्रक के लिए आप पहले इसका ये सूत्र देखिए। इसके सूत्र में आपने क्या लिख रखा है, C बराबर Q/V लिख रखा है ना। तो यहाँ पर Q क्या होता है, Q होता है आपका आवेश, और V क्या होता है, विभव होता है। तो यहाँ पर देखिए अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट। यानी कि धारिता का मात्रक क्या, C का मात्रक क्या बन गया आपका, कूलाम प्रति वोल्ट। इसको बोला जाता है फैराड। कूलाम और वोल्ट के अनुपात को क्या बोला जाता है, फैराड। याद रखना, मतलब मेन जो अपना C का जो मात्रक निकला है वो क्या निकला है आपका, फैराड, ठीक है, फैराड। और यहाँ पर कहीं कहीं से अपने को ये भी मिल सकता है कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है ना। तो कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैराड, ये हो गया विद्युत धारिता का मात्रक। अब हम निकालेंगे इसका विमीय सूत्र। तो C का विमीय सूत्र, C का विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पर आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है आपका A, और विभव का विमीय सूत्र हमने क्या निकाला था, mL² T⁻³ A⁻⁻1। इसको आप ऊपर ले जाइए पूरे को। तो यहाँ पर ये जो 80 लिखा हुआ है, ये तो 80 तो ऐसा ही रहेगा। ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगी, -l की पावर -, ये t की पावर -3 है बटे में, इसको ऊपर ले जाओगे तो t की पावर +3 हो जाएगी। क्योंकि माइनस वाली चीज ऊपर जाएगी, मतलब माइनस घात वाली अगर कोई सी राशि को अपन ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात कायम हो जाएगी प्लस में। इसी प्रकार a की पावर यानी कि a की पावर -1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर क्या हो गई, +1। तो यहाँ पे जो अपना वास्तविक विमीय सूत्र है वो क्या जाएगा, देखो ये a है, एक a ये है, तो कितने a हैं आपके सामने, 2, यानी कि a की पावर कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर देखो t की पावर 3, t की पावर 1, तो 3 और 1 जुड़ के कितनी हो जाएगी, 4। m की पावर -1, l की पावर, ठीक है। ये हो गया धारिता का विमीय सूत्र। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। धारिता यानी कि किसी भी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, उसको बोलते हैं धारिता। इसकी परिभाषा हमने कैसे निकाली कि जब किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ाया जाता है तो उसके विभव में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। चालक कौन सा, एक विलगित चालक। विलगित चालक का मतलब होता है जिस पर
किसी अन्य चालक का कोई प्रभाव ना हो। ऐसे चालक को बोला जाता है विलगित चालक। तो जब हम उस विलगित चालक पर आवेश का मान बढ़ाते हैं तो विभव का मान भी बढ़ता है, अर्थात Q अनुक्रमानुपाती V। तो यहाँ से अनुक्रमानुपाती का हमने चिन्ह हटाया तो Q बराबर आ जाएगा CV, जहाँ C एक नियतांक है जिसे धारिता नियतांक कहते हैं। नियतांक का मतलब होता है नियत रखने वाली राशि। यदि ये C यहाँ पर नहीं होता तो ये दोनों बराबर नहीं होते। अपन अभी बोलते हैं ना कि Q को बढ़ाते हैं तो V भी बढ़ता है, Q को कम करेंगे तो V कम होगा। तो ये किसके कारण होता है? इस नियतांक के कारण। यदि ये इन दोनों को नियत नहीं रखता, मतलब बराबर नहीं रखता, तो इनमें भी समान रूप से परिवर्तन नहीं हो पाता। अब यहाँ से हमने इस धारिता का सूत्र निकाला तो V आ जाएगा आपका Q के बटे में, यानी कि C बराबर हो जाएगा Q अपान V। अब धारिता की परिभाषा के लिए हमने रखा V बराबर 1, तो C बराबर आ गया Q, अर्थात किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उसे जितना आवेश दिया जाता है उसे उसकी धारिता कहते हैं। फिर हमने इसका मात्रक निकाला, C का मात्रक निकला आपका कूलम प्रति वोल्ट यानी कि फैराड। C का विधि सूत्र निकला आपका a² टी की पावर 4 n की पावर -1 l की पावर -2। ओके, ये धारिता हो गई। इसका सूत्र याद रखना, क्योंकि अपने को आगे अभी जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे उसमें सभी में धारिता वाला सूत्र लगेगा।